हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, ये हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए हमें कहा गया है। तो माना इसे हम मान लेंगे परिमेय संख्या, माना, ठीक है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या p बटे q के रूप की होती है, ठीक है। और q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। p और q यहाँ पूर्णांक होते हैं। HCF p q बराबर 1, इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो p बट्टे q बराबर रूट 5, दोनों और वर्ग करने पर इनका वर्ग करेंगे तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा p, वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर, ठीक है। अब इसे लिखते हैं कि हम p स्क्वायर बटे 5 नीचे आ जाएगा बराबर q स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। ये विभाजित कर रहा है, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये q एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, यह एक नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी है, लेकिन यह इसे विभाजित कर रहा है, तभी तो यहाँ एक पूर्णांक होगा। कोई भी पूरा नंबर जब आएगा जब ये p स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे p, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। देखिए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर यदि 5 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। जैसे 100, 10 का स्क्वायर है 100, ठीक है। 100 क्या है, 5 से विभाज्य, तो 10 भी 5 से विभाज्य है। ऐसे भी आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। जैसे 25 5 से विभाज्य है, और 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 भी 5 से विभाज्य है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1000, सॉरी 10,000 100 का होता है, ठीक है। तो 10 भी 5 से विभाज्य है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, तो p भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। देखिए, आगे मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। जैसे बच्चों, यदि मैं आपसे बोलूं कि कोई मुझे ऐसा नंबर बताइए जो 5 से विभाज्य हो, तो आप कहोगे 10, ठीक है। क्या मैं 10 को 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? अब दूसरा बच्चा बोला कि सर 25 भी तो 5 से विभाज्य है, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। तो एक और बच्चा बोला कि सर 15 भी 5 से विभाज्य है, तो हम 15 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 3।
एक और बच्चा बोला कि 50 भी तो सर 5 से विभाज्य है। बिल्कुल, तो इसे हम लिखेंगे 5 गुणा 10। ठीक है, देखिए जितनी भी संख्याएं 5 से विभाज्य बच्चों ने बोली, उन सबको मैं 5 गुणा समथिंग कुछ लिख दे रहा हूं। ठीक है, 5 गुणा 2, 5 गुणा 5, 5 गुणा 3, 5 गुणा 10। तो यहां कहा गया है कि P 5 से क्या है, विभाज्य। तो हम यहां लिख सकते हैं P 5 गुणा समथिंग, यानी यहां कुछ आएगा और वह हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वह एक नेचुरल नंबर होगा, यानी प्राकृत संख्या 2, 4, 5, 6 जो भी हो। तो उसके लिए हम यहां लिख देंगे R। ठीक है, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, यदि P 5 से विभाज्य है तो हम यहां लिख देंगे P बराबर 5R। ठीक है, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर 5 का वर्ग हुआ 25R²। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2 और ये है समीकरण 1। ठीक है, हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 में P² का मान रखने पर, ठीक है, तो इसमें P² का मान रख देंगे और P² बराबर क्या है, 5Q²। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5Q² बराबर 25R²। ठीक है, 5 से 25 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ बचेगा Q² बराबर 5R²। तो इस 5 से हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो Q² बटे 5R²। तो Q² क्या है, 5 से विभाज्य। क्यों, R² आ रहा है, यह क्या है, नंबर है, तो ये Q² भी 5 से विभाज्य है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि Q² 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से ठीक है विभाज्य। देखिए Q भी 5 से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है, यह हमने यहाँ प्रूव किया है। लेकिन यहाँ यह क्वेश्चन कह रहा है, परिमेय संख्या क्या कहती है कि P और Q का HCF यानी 1 होना चाहिए, यानी ये 1 के अतिरिक्त किसी और से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः देखिए ये विभाज्य का मतलब यह है कि इनका जो HCF आएगा P और Q का, ये 5 से विभाज्य हैं दोनों संख्याएं, तो इनका HCF आ जाएगा 5 और HCF आना क्या चाहिए परिमेय संख्या का, 1। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यहां हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास या विरोधाभास हो रहा है। हमने इसे परिमेय संख्या माना था लेकिन यह एक परिमेय संख्या नहीं है।
विरोधाभास प्रकट होती है रूढ़ 5 परिमेय संख्या नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।